ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपसे कर्क लग्न के जातकों के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं और बताएंगे कि यदि आपका कर्क लग्न है तो आपके जीवन में आपके दुखों का कारण क्या होता है, कौन से वह ग्रह हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं, साथ ही जीवन के किस मोड़ पर कर्क लग्न वालों आपको सावधान रहना होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण क्या होता है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले। साथ ही ध्यान रखें कि कर्क राशि वालों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको हम 7 ऐसे महा उपाय बताने वाले हैं जिनको आप अपने जीवन में बहुत आसानी से कर सकते हैं, डेली रूटीन में कर सकते हैं और जीवन में आपको शुभता प्राप्त होगी। इसलिए यदि आपकी राशि कर्क है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके स्वभाव के विषय में। तो देखिए, आपका जो स्वभाव होता है ना, बहुत ही स्वभाव से आप बहुत ही सहज होते हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रमा की राशि होने के कारण आप बहुत ज़्यादा भावुक भी होते हैं। अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कर्क लग्न होता है या जो कर्क राशि होती है तो ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही सहज होते हैं, लेकिन हमने जो अपने अनुभव में पाया है इस राशि के लोगों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि संवेदनशील होते हैं, साथ ही अगर देखा जाए तो आपको अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इस जो राशि के लोग होंगे ये अपने परिवार के साथ में समय बिताना, अपने लोगों के साथ में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर अगर कर्क लग्न के पुरुष हैं तो ये स्त्री की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और अगर स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हालांकि कर्क राशि के जातकों में कई बार हमने यह भी देखा है कि ये अगर थोड़ा सा भी इनका चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो ये कई बार बहुत गुस्सा करने वाले हो जाते हैं, तुनुक मिजाज भी हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है, कर्क लग्न वालों इस बात को भी जान लें कि जिस व्यक्ति को जितना तेजी से गुस्सा आता है उतना ही जल्दी उसका गुस्सा शांत होता है। तो आपका स्वभाव ही ऐसा होता है, आप क्षणिक गुस्सा हो जाएंगे लेकिन कुछ समय बाद आप शांत हो जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो चंद्रमा की राशि होने की वजह से शारीरिक रूप से अट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं, साथ ही कला प्रेमी भी होते हैं। संगीत के क्षेत्र में संगीत सुनना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो अपने अनुभव में पाया है इनके वैवाहिक जीवन को, तो देखिए कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन हमने बहुत अच्छा नहीं पाया है। कहीं ना कहीं से कर्क लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में विघ्न आता ही आता है। कई बार तो ये जीवन साथी से अपने दूर चले जाते हैं या किसी कारणवश इनके बीच में अलगाव हो जाता है। और यह भी अलगाव जो होता है ना, तो वो आसपास के लोगों की वजह से ही होता है ना। ये स्थिति हमने अपने अनुभव में पाई है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमने एक चीज़ देखा है कि ये आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, स्वयं पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो इस राशि के जो लोग होते हैं ना, अगर इनका सप्तम भाव की स्थिति अच्छी हो जाए, शनि की स्थिति अच्छी हो जाए तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से इनका वैवाहिक जीवन भी चल सकता है, लेकिन बहुत कम। हम 99% तो निगेटिव मानते हैं, 1% अच्छा हम मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कर्क लग्न वालों के हम प्रेम संबंध के मामलों में देखें तो प्रेम के मामले में इनको सफलता नहीं मिलती है, हमेशा इनको धोखा मिलता है। प्रेम संबंधों में ये सफल नहीं हो पाएंगे और किसी कारणवश अगर इनका प्रेम चल भी रहा होगा तो आगे चलकर टूट जाएगा। प्रेम विवाह अगर इन्होंने कर लिया तो इनके जीवन में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो ये कुछ कारण थे। अब आइए हम वह बात जानते हैं कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको दुख मिलता है। देखिए, अगर आपका लग्न कर्क है तो ध्यान रखें कि कर्क लग्न वालों, आपकी कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ग्रह होता है वह आपकी जन्म पत्रिका में शुभ ग्रह होता है जो कि आपको जीवन में शुभता प्रदान करता है। दूसरा जो ग्रह होता है वह सामान्य ग्रह होते हैं जो कि आपको जीवन में सामान्य फल प्रदान करते हैं। लेकिन कुंडली में जो तीसरे प्रकार का ग्रह होता है ना, उसे हम अशुभ ग्रह कहते हैं। और ध्यान रखें कि अशुभ ग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि जो कि आपको जीवन में अशुभता प्रदान करने का कार्य करेगा, लेकिन जो दूसरे ग्रह होते हैं उनको हम मारक ग्रह कहते हैं।
इसका मतलब क्या है? मारक ग्रह का मतलब यह है कि जब भी उस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा अगर आती है तो उस ग्रह में इतनी पावर होती है, इतनी क्षमता होती है कि वह व्यक्ति को मारने तक की क्षमता रखता है। या जब भी बुरे ग्रहों की दशा, महादशा आएगी तो मारक ग्रहों का प्रभाव भी बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में मारक ग्रह या अशुभ ग्रह संघर्ष देने का कार्य करते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट भी देने का कार्य करते हैं। इसलिए जीवन में आपने देखा होगा कर्क राशि वालों कि दुख और जो सुख होते हैं वो आते रहते हैं। कभी जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है लेकिन अचानक से सब कुछ नष्ट हो जाता है। कर्क लग्न वालों ध्यान रखें कि जब भी मार्केस की दशा चले तो आपको अवश्य सावधान होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का यह ऐसा मोड़ होता है जहां पर आप अगर छोटी सी भी गलती कर देंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और ये जीवन में हमने बताया संघर्ष देने का कार्य करता है। तो अब आइए हम बताते हैं आपको कि आपके जन्म पत्रिका में कौन से, आपके लग्न के अनुसार कौन से ग्रह आपके लिए मारक होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि आपका लग्न कर्क है तो आपके लिए सूर्य और शनि दोनों ग्रह मारक होते हैं। लेकिन जो अनुभव में हमने पाया है कि सूर्य जो होता है ना, वो आपको अच्छे परिणाम कई क्षेत्रों में देता है, विशेष तौर पर जैसे वाहन का सुख हो गया, पिता का सुख हो गया, पैतृक संपत्ति का सुख हो गया, इन क्षेत्रों में तो ये देता है। लेकिन शनि यहाँ पर प्रबल मारक होता है और कर्क लग्न वाले जितने भी जातक हैं, जब भी शनि की दशा महादशा आएगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखने को मिलती हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त आपके वैवाहिक जीवन में जो मुश्किलें लेकर आता है वह प्लेनेट है शुक्र। सबसे निगेटिव जो फल मिलते हैं आपको वो शुक्र के मिलते हैं, यानी सूर्य, शनि और शुक्र ये आपके जन्म पत्रिका या आपके जीवन में टेंशन बढ़ाने वाले ग्रह होते हैं। यदि आपने इनको बैलेंस कर लिया तो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर शुक्र आपका निगेटिव हो गया तो देखिए आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है और कई लोगों के साथ में आपके प्रेम संबंध स्थापित करवाता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेम के मामले में असफलता मिलती है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ आपको ये लेके जाने का कार्य करता है ना, भटकाव की स्थितियों को दर्शाता है। तो अगर ऐसे ग्रहों की दशा महादशा है तो आपको क्या उपाय करना है, वर्तमान समय में अगर चल रही है तो आपको क्या करना है, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। 7 उपाय आपने करने हैं और सातों ध्यान से सुने और उसके बाद इन उपायों को करें। सबसे पहला उपाय कि यदि आपका लग्न कर्क है तो आप शुक्रवार के दिन अपने हाथ में एक अंगूठी चांदी की अवश्य पहन लें। अगर आप अंगूठी नहीं पहन सकते तो आप गले में कोई ना कोई लॉकेट बनवा के पहन लें, पहला उपाय। दूसरा उपाय कि आपको शुक्रवार के दिन ये नियम बना लें, अगर जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना है और उनको शाम के समय आप सफ़ेद पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। ये आप रूटीन में लाइए, प्रत्येक, अगर आप डेली नहीं कर सकते आप प्रत्येक शुक्रवार को करना शुरू कीजिए। तीसरा जो उपाय करना है वह उपाय यह रहेगा कि यदि आपकी लग्न कर्क है तो आप दूध से बनी खीर जो होती है ना, वो आप शुक्रवार यानी कि 7 शुक्रवार आप 7 कन्याओं को खीर खिला दें, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगला जो उपाय करना है वह करना है भगवान शिव की आराधना आप लगातार आप शुरू कर दें, क्योंकि चंद्रमा यदि आपका मजबूत होगा तो आपको अच्छे खासे लाभ मिलेंगे। अगला कि स्त्रियों का सम्मान करें, पराई स्त्रियों का सम्मान करें और उनको अच्छे नज़र से देखें, इससे आपका शुक्र बेहतर होगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चौथा जो उपाय रहेगा, आप डेली परफ्यूम का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखें डीओ का इस्तेमाल नहीं करना है। अगला, आपको अपने वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है। जो आपसे बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों को स्नेह देना शुरू कीजिए। उनके साथ शनिवार के समय यानी कि शनिवार के दिन आप शाम के समय 1 घंटे का समय जरूर बिताना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जन्म पत्रिका में स्थित शनि की स्थिति बहुत अच्छी होने लगेगी। इसके साथ अगला जो उपाय है, यदि जीवन में अलगाव जैसी स्थिति आ गई है, बहुत ज़्यादा आप परेशान चल रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना है। देखिए, आप श्रीफल जानते होंगे यानी कि नारियल, कम से कम 3 शनिवार आप पानी वाला नारियल लेकर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और ले जाके जल प्रवाह करें। और सबसे अंतिम उपाय जो आपको करना है वह यह करना है कि आप रविवार के दिन एक रक्षा मोली सूत्र ले लीजिए, कलावा ले लीजिए और उसको अपने हाथ में आप 6 बार राउंड करके और इसके बाद उसको अपने हाथ में बांध लीजिए। दाहिने हाथ में आपको बांध के रखना है। बस इतने उपाय आप करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं वह मुश्किलें दूर होंगी। इसके साथ एक उपाय और कर सकते हैं कि आप
शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन आप गाय जो होती हैं, सफ़ेद गाय को आप हरा चारा खिलाएं। बस इतने उपाय करके देखिए, आपको लाभ मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।